गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा धर्म युद्ध के संदर्भ में धर्म युद्ध लगभग 8 क्रूसेड धर्म युद्ध हुए और उनका परिणाम क्या हुआ। इन उसके धर्म युद्धों का परिणाम सिर्फ लाखों लोगों की हत्या हुई, नरसंहार हुआ और यथास्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। ईसाई धर्मावलंबी लोग जो थे वो पूर्व को जीतना चाहते थे। अरब के लोग जो तुर्क मुसलमान थे वो पूरे विश्व में, यूरोप में इस्लाम धर्म को प्रचार करना चाहते थे, इस्लाम धर्म को फैलाना चाहते थे और दोनों में से कोई कुछ हासिल नहीं कर सका। इतना बड़ा नरसंहार हुआ और इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो ये टोटल 8 धर्म युद्ध हुए जिसको क्रूसेड या क्रूसेड भी कहा गया। उसके बाद हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे, आज उसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं। जब मोहम्मद साहब मदीना गए, मदीना से फिर वहाँ से 629 ईस्वी में मदीना में जब ये 622 ईस्वी में मदीना गए, वहाँ के लोगों ने इनके इस्लाम को खुले दिल से स्वीकार किया और वहाँ का शासक बना लिया। मोहम्मद साहब वहाँ के शासक बन गए मदीना के और वहाँ से 629 और उसके बाद में कई बार मक्का के साथ युद्ध हुआ। अंत में एक समझौता हुआ और समझौते के तहत काबा जो होगा वो इस्लाम धर्मावलंबियों का एक पवित्र तीर्थ होगा। और इसी समझौते के साथ 629 ईस्वी में मोहम्मद साहब एक धर्म संस्थापक और एक शासक की हैसियत से मक्का में प्रवेश किया। मक्का व मदीना को केंद्र बनाकर मोहम्मद साहब के अनुयायियों ने पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर की ओर इस्लाम धर्म का प्रसार एवं अरब साम्राज्य का विस्तार किया। अब्राहम, मूसा, ईसा और मोहम्मद साहब ने स्वयं को अल्लाह के ज्ञान का साक्षात्कार कराने वाला पैगंबर कहा, जिसमें मोहम्मद साहब ने खुद को अंतिम पैगंबर कहा। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुसार दुनिया में 4 पैगंबर हुए। पैगंबर का मतलब होता है पैगाम देने वाला, संदेशवाहक। तो भाई पैगंबर किसके संदेशवाहक थे? तो ईश्वर के, अल्लाह के संदेशवाहक थे। यानी अल्लाह ने उन्हें जो चीज़ बताया उन्होंने दुनिया को बताया। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में 4 पैगंबर हुए, जिसमें अब्राहम, मूसा, ईसा और अंत में पैगंबर मोहम्मद साहब। ये 4 पैगंबर हुए। मदीना पहुंचने के पूर्व मोहम्मद साहब की पत्नी की खदीजा की मृत्यु हो चुकी थी। मदीना में रहते हुए में मोहम्मद साहब ने भी कई शादियां की थी। यानी सबसे पहले शादी तो उन्होंने खदीजा के साथ की थी, जो एक व्यापारी की विधवा थी। और उसके बाद में जब वहाँ से मक्का से मदीना की ओर गए तो उसके पूर्व ही खदीजा की मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने मदीना में पहुँचने के बाद में और भी कई शादियाँ की। मोहम्मद साहब की मृत्यु के उपरांत मक्का वासियों ने आम सभा ने उनके परम मित्र अबू बकर को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी या खलीफा चुना। खलीफा ने 2 वर्षों तक, अबू बकर ने खलीफा के रूप में 2 वर्षों तक 632 से 634 ईस्वी तक शासन किया एवं अरब साम्राज्य की विजय यात्रा आरंभ की। रोमन साम्राज्य के प्रांत सीरिया की राजधानी दमिश्क पर अधिकार कर लिया, फिलिस्तीन और ईरान पर भी अधिकार कर लिया। यानी इन 2 सालों में अबू बकर ने जो उनके समधी भी थे, तो अबू बकर ने 2 सालों में सीरिया के दमिश्क और फिलिस्तीन और ईरान पर कब्जा कर लिया। अब इनका उद्देश्य था जो भी खलीफा बने, यानी खलीफा यानी मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी, तो जो भी खलीफा या उत्तराधिकारी बने वो सिर्फ अरब साम्राज्य और इस्लाम का
को दुनिया में प्रचार करना, दुनिया में फैलाना, यही उनका उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए अबू बकर ने 2 सालों में सीरिया साम्राज्य, रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था सीरिया, जिसकी राजधानी है दमिश्क पर अपना कब्जा कर लिया। फ़िलिस्तीन और ईरान पर भी अपना उन्होंने कब्जा कर लिया। मोहम्मद साहब के जन्म के पहले ही उनके पिता की मदीना में मृत्यु हो चुकी थी। जब मोहम्मद साहब 6 वर्ष के थे तब उनकी माँ का भी देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनके दादा अब्दुल मुतालिब ने किया था। पैगंबर मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुतालिब था। दूसरे खलीफा, इस्लाम में 4 खलीफा माने जाते हैं जो सही मायने में पैगंबर साहब मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी होते हैं। ऐसे तो खलीफा कई हुए, परंतु 4 महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें पहले अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर, तीसरे खलीफा उस्मान और चौथे खलीफा अली। ये 4 खलीफा हुए। तो दूसरे खलीफा उमर 634 से 644 ईस्वी तक, यानी इन्होंने लगभग 10 वर्षों तक शासन किया। ये भी अबू बकर की तरह ही मोहम्मद साहब के ससुर थे। अबू बकर भी मोहम्मद साहब के ससुर थे। मैंने गलती से संधि बोल दिया, ससुर थे। उमर के समय तक इस्लाम का शुद्ध धार्मिक रूप से लुप्त हो चुका था और वह विश्व विजयी एक ज़बरदस्त सैनिक संगठन का रूप ले चुका था। यानी जो इस्लाम की परिकल्पना या जो सोच मोहम्मद साहब ने देखी थी, वो उमर के समय आते आते वह एक पूर्ण रूपेण सैनिक संगठन का रूप ले चुका था, जिसका उद्देश्य सिर्फ विश्व विजय करना था, इस्लाम को पूरे विश्व में फैलाना था, बाय हुक बाय क्रूक। ईसाइयों के पवित्र शहर यरूशलेम पर अरबों का अधिकार हो गया। उमर अपने अनुयायियों के समक्ष सादा जीवन एवं न्यायप्रियता का आदर्श प्रस्तुत करने वाला अंतिम शासक खलीफा था। यानी अब एक सैनिक संगठन के रूप में अरब साम्राज्य विस्तृत हुआ और अब उसने क्या किया, धीरे धीरे अब अरब साम्राज्य का विस्तार दिया। तो जब अरब साम्राज्य का विस्तार हुआ तो वह धीरे धीरे एक सैनिक संगठन के रूप में बढ़ने लगा और वो तेजी से बढ़ने लगा। अब उसका सिर्फ एक उद्देश्य था, इस्लाम की स्थापना करना, इस्लाम को पूरे विश्व में स्थापित करना। इसी क्रम में अब वो उमर जो था वो अंतिम ऐसा शासक रहा जिसने सादगी और न्यायप्रियता का जीवन जिया और जीने की शिक्षा दी। यानी आने वाले उसके बाद के जो भी शासक हुए, जो भी खलीफा हुए, इसमें अली भी एक है, जिन्होंने जो चौथे खलीफा थे वो भी सादा जीवन और न्यायप्रियता को बढ़ावा दिए। तो लेकिन उनका कार्यकाल ज़्यादा नहीं रहा और उनके समय बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, तो उमर को ही माना जाता है। उसके बाद में अरब लोग जो है वो भौतिकवादी सुखों, विलासिता का जीवन, इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान देने लगे। तृतीय खलीफा उस्मान 644 से 656 ईस्वी के समय इस्लाम सादगी व आदर्शवाद के जगह शान और शौकत ने ले लिया था। यानी अब वो शान और शौकत, जो सादगी था, अब उसके जगह शान और शौकत की ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया। सादगी पसंद इस्लामी आदर्शवाद अब लुप्त हो चुका था। उस्मान के पश्चात मोहम्मद साहब की अत्यंत चहेती पुत्री फातिमा के शौहर अली खलीफा बने और ये अंतिम खलीफा माने जाते हैं। वे शिया थे, वह सादगी पसंद इस्लामी आदर्शवाद के वे सही अनुयायी थे। यानी जो आदर्श इस्लामवाद है या इस्लामी आदर्शवाद है, उसके सही मायने में अनुयायी थे अली। इसलिए उनका शान व शौकत पसंद उमैया सुन्नियों ने उनका विरोध किया। यानी अब इस्लाम 2 भागों में बढ़ गया था, शिया और सुन्नी। शिया समुदाय का नेतृत्व उस समय अली कर रहे थे और सुन्नी समुदाय का नेतृत्व सुन्नी समुदाय का उमैया वंश के लोग कर रहे थे। तो अब चूँकि ये अली जो थे वो पूर्ण रूप से सादगी पसंद थे, सादा जीवन जीने में विश्वास रखते थे, इस्लामी आदर्शवाद को मानते थे, और चूँकि अब इस्लाम में शान व शौकत और विलासिता का जीवन प्रवेश कर चुका था, तो वो लोग इस चीज़ को
पसंद नहीं किए, खासकर उमैया वंश के लोग, और उन्होंने इसका विरोध किया। उमैया वंशी दमिश्क के राज्यपाल मवाविया ने अली के बड़े पुत्र हसन को उसकी पत्नी द्वारा जहर दिलवाकर उसकी हत्या कर दी। यानी उमैया वंश के जो शासक थे, जिसमें दमिश्क के राज्यपाल मवाविया ने उमर के बड़े पुत्र हसन को उनकी पत्नी द्वारा ही जहर दिलवाकर उसको मरवा दिया। मवाविया के पुत्र एवं कुबा के राज्यपाल मजीद ने करबला में मोहम्मद साहब के छोटे पुत्र हुसैन को उसके 69 साथियों सहित तड़पा कर मार डाला। यहीं से शिया एवं सुन्नी वर्ग में स्थायी शत्रुता आरंभ हुई। यानी कि अभी तक तो 2 भागों में बट गया था, शिया और सुन्नी, लेकिन विवाद नहीं था, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होते थे। परंतु अब जो है, चूँकि पहले तो मवाविया ने अली के बड़े पुत्र हसन को मरवा दिया जहर देकर उनकी पत्नी के द्वारा, और मवाविया के पुत्र व कुबा के राज्यपाल मजीद ने करबला में, जो अभी इराक में स्थित है, करबला में मोहम्मद साहब के छोटे पुत्र हुसैन को उसके 69 साथियों के साथ, यानी 69 फ्रेंड्स के साथ या 69 लोगों के साथ तड़पा कर मार डाला। यहीं से शिया और सुन्नी वर्ग में परमानेंट दुश्मनी शुरू हो गई। और करबला में अली पुत्रों की हत्या के मातम स्वरूप शिया लोग आज भी मुहर्रम के दिन ताजिए निकालते हैं एवं इसे कत्ल की रात कहते हैं। मतलब जो मुहर्रम मनाया जाता है, ये मुहर्रम मूलतः अली पुत्रों की हत्या के मातम के रूप में मनाया जाता है और ताजिया निकाला जाता है और इसे कत्ल की रात कहा जाता है। आज हम लोग इतना ही देखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। रिकवरी रेट बढ़ रहा है, पॉजिटिव रेट भी धीरे धीरे घटेगा। हम संयम धैर्य के साथ निश्चित रूप से इस कोरोना नामक महामारी के जंग को जीतेंगे। जितना संयम हम लोगों ने दिखाया है, बस ऐसे ही संयम दिखाने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, और 15 से 20 दिन। जिस तरह से सरकार, प्रशासन, सामाजिक संगठन, डॉक्टर, पुलिसकर्मी हमारे स्वार्थ के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए जितना प्रयास कर रहे हैं, हमें बस उनका यही सहयोग देना कि उनकी बातों को मान लेना है। अगर प्रशासन ने कहा कि हमें घर से अनावश्यक नहीं निकलना, बिना मतलब नहीं निकलना, तो नहीं निकलना है। सकारात्मक सोच बनाए रखनी है, पॉजिटिव सोच के साथ रहना है, दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आने देना है। हम निश्चित रूप से इस कोरोना नामक महामारी से लड़ भी रहेंगे और जीतेंगे भी। बस इतना ही है। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ईश्वर से ही कामना है, और कोरोना नियमों का पालन करते रहिए। धन्यवाद।